Namaskar, Sat Shri Akal, Adab. You are watching Indian News and News X. I am your host Ankit Chandel, and today we have a very special guest with us. I must say, God's best creation, Kritika Kamra with us. Kritika, welcome to Indian News and News X again. I thought that's every woman, God's best creation, isn't it? Yes. Thank you. You got Shakti Award today. So my question is to you और हिंदी इंग्लिश दोनों दर्शकों के लिए है ये क्वेश्चन कि आपको शक्ति कहाँ से मिलती है आपके डाउन पीरियड में या लो की पीरियड जब होता है तो क्या व्हाट मोटिवेट्स यू एट दैट टाइम सो व्हाट इज शक्ति मंत्रा फॉर कृतिका. मुझे शक्ति अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से मिलती है। मैं जानती हूँ ये कहना अपने आप में ये एक स्पेशल बात है, एक प्रिविलेज है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपनी फैमिली से इतना सपोर्ट मिलता है, स्पेशली लड़कियों को। हमारी फील्ड में आने जितने लोग काम करते हैं और जो जो अपने घरों से दूर रहते हैं, उनके लिए एक तरीके से उनके जो पेरेंट्स हैं वही सबसे एक एक तरीके का नेविगेशन होते हैं लाइफ में। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं खो गई हूँ या कोई मेरा लो पीरियड चल रहा है, तो मैं अपने पेरेंट्स की तरफ देखती हूँ गाइडेंस के लिए। आपकी सीरीज़ को बहुत प्यार मिला, बहुत ही अमेजिंग उसको रिस्पांस मिल रहा है. वर्ड ऑफ माउथ ने बहुत अच्छा काम किया अपने आप में. सो हाउ वाज योर रिएक्शन टू द रिस्पांस. और कमेंट्स में पढ़ रहा था और वो बहुत ही बेहतरीन है और व्यूअरशिप भी काफ़ी ज़्यादा आपको पता है. इट्स ह्यूमंगस रिस्पांस टू द सीरीज़. तो क्या कहना चाहेंगे. थैंक यू। आई थिंक वेब सीरीज़ का यही एक फ़ायदा है कि जब वो एक बार रिलीज़ हो जाती है तो उसके बाद उसे ऑडियंस जो है मिलती ही रहती है। आप जब भी चाहें जाकर देख सकते हैं। उसके लिए किसी थिएटर में नहीं जाना होता या टीवी पे किसी स्लॉट का वेट नहीं करना होता। तो ये जो अपॉइंटमेंट व्यूइंग जो ओटीटी की वजह से पॉसिबल हो पाई है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि सीरीज़ बाहर आने के कई हफ्तों बाद तक हमें उस पर फीडबैक मिलता रहता है, प्यार मिलता रहता है, और सोशल मीडिया की वजह से आजकल लोग लिख भी देते हैं उन्हें कैसा लग रहा है। तो तो इस मामले में मैं काफ़ी लकी रही हूँ कि जो मेरी लास्ट कुछ रिलीज़ रही हैं उन पर मुझे बहुत प्यार मिला है। एक और पूछना चाहूँगा फैशन को लेके सवाल. आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आज, एक बहुत ही इस प्यारी से आउटफिट में. थोड़ा सा बताइए आपने क्या पहना है और फैशन स्टेटमेंट क्या है कृतिका का. ये एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो ये बहुत मेरे पर्सनल स्टाइल से मिलता जुलता है। मुझे ओवरसाइज चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैं काफ़ी फेमिनिन भी हूँ। तो जबकि मैंने ये ब्लेज़र पहना हुआ है, उसको मैंने एक स्कर्ट के साथ में पहना है, तो इट्स लाइक अ सेट. इसमें कुछ फेमिनिन भी है, कुछ मैस्कुलिन भी है, और काफ़ी कंफर्टेबल है। सो मंत्रा क्या देना चाहेंगी. फैशन टिप्स कृतिका क्या देना चाहेंगी. जैसे कि मैंने कहा कि मैं सबसे कॉन्फिडेंट तब फील करती हूँ जब मैं वो पहनती हूँ जो जो मेरा फेवरेट हो, जिसमें मैं कंफर्टेबल ही नहीं, मैं कॉन्फिडेंट फील करूँ, और वो हर रोज़ चेंज भी होता रहता है. आई थिंक इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई मूड. तो मुझे लगता है कि स्पेशली आजकल बिकॉज ऑफ अगेन सोशल मीडिया, ट्रेंड्स इतनी जल्दी बदल जाते हैं. ट्रेंड्स में इन्वेस्ट ना करें, क्लासिक चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो कि सालों साल तक हमेशा ही एलिगेंट और अच्छी लगती हैं. कम खरीदें, क्वालिटी ख़रीदें, और रिपीट करें. आई मीन किसी अच्छी आउटफिट का यही सबसे बड़ा मतलब प्लस पॉइंट होता है कि आप उसे मल्टीपल तरीक़ों से पहन सकते हैं. आखिरी कुछ सवाल आपसे. वैसे तो आप बहुत फिट हैं और वर्कआउट भी करते हैं, लेकिन चीट मील क्या है कृतिका कामरा का. आज दिल्ली में भी हैं तो क्या चीट मील क्या रहता है, जब क्या खाते हो चीट मील. दिल्ली आऊँ मैं अगर और छोले भटूरे ना खाऊँ, मोमोज़ ना खाऊँ और स्पेसिफिक गोलगप्पे ना खाऊँ, एनी स्पेसिफिक प्लेस जहाँ के पसंद हो आपको. वो फिर ऐड हो जाएगा, नहीं बता सकती मैं आपको. ओके. बट कल रात को ही मैंने खाए हैं बहुत ही बढ़िया मोमोज़, ओह वाओ. जो नहीं मिलते मुंबई में. और वो रेड वाली चटनी स्पेशली. यस, सबसे मिर्ची वाली रेड वाली चटनी. और एक मेमोरी मुझे अपनी याद है कि जब वो चटनी बच जाती थी तो मैं रोटी के साथ उसको फुल्के चपाती के साथ फिर खाओ सब्जी के मैंने साथ. तो इतनी स्पाइसी, अभी आप देख रहे हैं मेरे ऑलरेडी ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे. मैंने तो जब खाया है उसके कई देर तक मैं पानी ही पीती रही. पर मज़ा भी तभी आता है जब मिर्ची इस तरह से लगे. यस, ये वाला. So, Raghav Joel, you have worked with him. So how was he? How was your equation with him? क्योंकि वो बहुत ही फनी है, मैं मिला उनसे तो वो जैसे दिखते हैं वैसे असली में भी, और इस बार पर थोड़ा सा सीरियस रोल में दिखाई दिए. तो ऑन सेट क्या मस्ती की आपने. जी देखिए, अच्छे एक्टर की यही पहचान होती है कि वो लाइफ में जैसे भी हों वो स्क्रीन पर डिफरेंट तरीके के रोल्स प्ले कर सकें. और जो राघव ने दिखाया है पिछले 2 अपने प्रोजेक्ट्स में, उनकी जर्नी भी जो है मेरी तरह टेलीविज़न से शुरू हुई थी. तो जब उन्हें सक्सेस मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है अपनी इमेज को एक बार जब इमेज
एक आपकी बन जाती है, उसके लिए आपको इतना प्यार मिलता है, उसको ब्रेक करके एक नई इमेज बना पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो उन्होंने कर दिखाया है। तो उसके लिए मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। और जैसा कि आप कह रहे थे, वो बिल्कुल वैसे ही हैं, अनप्रिडिक्टेबल से, फ़नी से, प्रैंक वैंक भी करते हैं? कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके साथ सेट पे हमेशा मज़ा आता है। आखिरी सवाल आपसे, ये मैं सबसे पूछता हूँ, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि एनी वाह पापा मोमेंट ऑफ योर लाइफ, जब आपको लगा हो कि वाह 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 क्या लाइफ है? नहीं, ये मुझे नहीं लगता। अभी नहीं लगा? यहाँ भी ऐसा ये यही एक्सप्रेशन लगना ज़रूरी है क्या? ऐसा जब आपको लगे कुछ तो किया है मैंने, फोड़ा है कुछ तो? नहीं, मैं इतनी सेल्फ क्रिटिकल हूँ, मुझे सच में नहीं लगता। मुझे अपने आप को देखना भी पसंद नहीं है, मुझे नहीं लगता। जाते जाते फैंस के लिए एक मैसेज, और अपकमिंग आपके क्या क्या पिटारे से आने वाला है अपने फैंस के लिए बता दीजिए, आ, जो बता सकते हैं। जी नहीं, अनाउंस है तो मैं बता सकती हूँ। मैं फ़िलहाल एक वेब सीरीज़ मटका किंग की शूटिंग कर रही हूँ। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, बहुत ही अच्छी कास्ट है, और नागराज मंजुले डायरेक्ट कर रहे हैं, जो जिन्हें 4 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। और आप भी हैं उसमें? जी, मैं भी हूँ, उसकी शूट चल रही है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर रिलीज़ होगा। तो लेट्स सी, आई होप कि लोग उसे देखें, पसंद करें, जैसा कि हम हमेशा चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के साथ में। और बस यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर फर्स्टली वॉचिंग अस एंड वॉचिंग दिस कॉन्वर्जेसन, और मिलते हैं दोबारा जल्दी। और लास्ट में आपको विशिंग यू हैप्पी दिवाली इन एडवांस, और हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको हैप्पी दिवाली। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। बहुत खुशियाँ मनाएं, ढेर सारी खुशियाँ मनाएं, अच्छा अच्छा खाना खाएं, लेकिन पटाखे देखिए कम फोड़िए, क्योंकि कल दशहरा था। मैं कल से जब दिल्ली आई हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी AQI जो है वो डबल से ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं अपनी फैमिली में एक छोटे से बच्चे से भी मिलने गई आज, और उनके पेरेंट्स बहुत ही निराश थे और इस बात से काफ़ी परेशान थे, और मैं समझ सकती हूँ उनकी ये प्रॉब्लम। तो प्लीज़ कुछ और तरीके से मे बी इंजॉय करें, और बहुत तरीके हैं इंजॉय करने के। और दिल्ली में हो यार, खाना खाओ अच्छा अच्छा, क्या पटाखे फोड़ रहे हो? नॉट नीडेड। थैंक यू सो मच फॉर